नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त है सखा में जुगानी। आप देख रहे हैं जुगानी टॉक्स और बात करेंगे सडन मार्केट में फॉल का रीजन क्या है। आज 3 ट्रेडिंग सेशन से आप देख रहे हो मार्केट में गिरावट हुई और कल की मार्केट की गिरावट का तो मेरे ख्याल से लगभग लोगों को बड़ा ही पजल है कि आखिर में हुआ है तो ऐसा क्या हुआ है। ठीक है ना। अब कई लोग जैसा कि आज अमेरिका की मार्केट में भी भारी जो गिरावट हुई है, काफी चीजों पर हमने आपसे चर्चा कर ली है, लेकिन अभी देख लेते हैं करंट मार्केट का हाल। अगर हो सकता है कुछ लोग इस समय अगर छोटा मोटा जैसे कि मतलब जितने की एसआईपी है वो अगर करना चाहते हो ना, तो उसका कुछ पार्ट आप कर सकते हो। ज्यादा भागने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऐसे समय पर डरना या भाग जाना या पैसे को लिए रहना, उसको देखते रहना, फिर उसके बाद में ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी बेवकूफी होती है। ठीक है ना। क्योंकि अंतोगत्वा आपको मैं इसका आपको एग्जांपल लास्ट में बताऊंगा, क्योंकि मैं इस वीडियो को 9-10 मिनट से ज्यादा नहीं करूंगा। इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि इसको ये जल्दी से आपको 2 बजे से पहले मिल जाए, ताकि आप जो 2:30 बजे तक में अपना एलोकेशन कर सकें। अगर कुछ लोग करना चाहते हैं तो छोटा मोटा करना चाहते हैं। अब कोई बोले मैं तो 23,000 से नीचे जाऊंगा, 21,000 पे जाऊंगा, 18,000 पे जाऊंगा, तो भैया इंतजार करते रहो, कोई बात नहीं है। लेकिन जो भी अपॉर्चुनिटी आती है उसमें 2,000, 4,000, 10,000 का तो कर ही देना चाहिए अगर आपके पास पैसा है तो। जैसा कि मैं भी उस चीज को अपनाता हूं, सीधी और सिंपल सी बात है। ठीक है ना। अब रही बात कि निफ्टी 50 में 0.64% का आज हो गया है और तकरीबन जो है इतने का हो गया। तो दो सवा 2% जो निफ्टी 50 में, सेंसेक्स में भी सेम हाल है, 2% से तो कम नहीं हुआ। बैंक में तो अच्छा खासा करेक्शन हो गया। आपको पता है बैंक और आईटी का एलोकेशन होता है, आईटी में ज्यादा गिरावट नहीं हुआ। आज आईटी थोड़ा थोड़ा ग्रीन में दिख रहा है। कल टीसीएस ने अच्छा खासा वो किया था। उसके बाद में स्मॉल कैप में भी और मिड कैप में भी आज थोड़ी सी गिरावट है। 1% के आसपास ये लोग भी मतलब जो आज गोता लगा रहे हैं। अब सवाल उठता है लमसम करा जाए कि नहीं करा जाए। और 6,409 करोड़ की कल बिकवाली हुई थी। तो दोस्तों अब इस पर चर्चा कर लेते हैं कल की बिकवाली की, और उसके बाद में बताता हूं कि क्यों मैं ये राय दे रहा हूं कि हाँ छोटा मोटा करना चाहिए। तो भैया मेरे, अब देखिए अचानक आपकी मार्केट ने गोता लगाया, कोई इसमें दो राय नहीं है। और वो इतना सडन और फास्ट था कि जो कि मतलब जो है जो ट्रेडर्स के मतलब जो काम जो करते हैं ना, जो कि ट्रेडर्स, उनकी समझ लो कि हालत उनकी जो है खराब हो गई थी कल की डेट में। तो आपको याद होगा कि 28 अक्टूबर या 29 अक्टूबर की जो आपको हमने बताया था उस समय, उसके बाद में 5 दिसंबर, 13 दिसंबर और कल वाली ऐसी जबरदस्त हुई है ना। कल तो वाइप आउट कर दिया 15 जो है 13 जो है ट्रेडिंग सेशन को बढ़िया से। ठीक है ना। तो अब हालांकि चलो इस पर तो चर्चा करूंगा तो लंबा हो जाएगा, लेकिन अभी उसको नहीं करूंगा। एफआईआई ने आपको पता है 6400 करोड़ का सेल किया, वहीं पर डीआईआई ने आपके 2700 करोड़ के आसपास का बाई किया है। और एफआईआई में जो 12,000 करोड़ के आसपास जो है ना, एफआईआई के टोटल जो है ना, जो एफआईआई है वो 12,000 करोड़ के आसपास की उनकी संख्या है। ठीक है। बात को इसको आप जो है समझिए। अब यही क्लियर नहीं है कि कौन खरीद रहा है कौन बेच रहा है इस समय। आप बताइए। व्हाइट पेपर का मैं कल से लेकर के अब तक इंतजार कर रहा था कि थोड़ा सा कहीं से मिल जाए, तो वो भी नहीं मिला है। अक्टूबर नवंबर में यूएस ने भी बिकवाली किया, जापान ने भी बिकवाली किया, ताइवान ने बिकवाली किया, सबने बेचा है। लेकिन मॉरिशस और सिंगापुर का कोई भी क्लियर डाटा हमारे पास नहीं है। अब मॉरिशस रूट पर सरकार बोल रही है हम तो शिकंजा कसेंगे 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 सरकार में आने से पहले, लेकिन अभी तक ये चीजें क्लियर नहीं है। व्हाइट पेपर अब तक हमें नहीं मिल पाया, जैसा कि हमने आपसे कर दिया। अब बात करते हैं ईटी में एक छपी रिपोर्ट की, जिसको मैं बार बार फॉलो करता हूं। इकोनॉमिक्स टाइम्स आप लोगों को पता है कि जो कि वो अच्छा खासा जो है काफी एक ऑथेंटिकेटेड डाटा होता है, और वो मैं लेकर के आप लोगों से कई बार मैं चर्चा करता हूं। उसमें छिपी हुई रिपोर्ट की एक बार मैं चर्चा करता हूं। खास करके जो स्मॉल इन्वेस्टर्स है ना, जो मैं एक बात बताऊं कि ये मेरे को बताना क्यों जरूरी पड़ रहा है। ये बताना इसलिए जरूरी पड़ रहा है कि जो मेरे भाई जो बिल्कुल नए नए हैं ना, अब वो क्या सोचते हैं कि तुरंत ही निकले, और निकलने के बाद में वो सोचते हैं कि या तो अंधाधुंध लोन ले लेते हैं। बोला मेरे पास जो है घर भी होना चाहिए, मेरे पास गाड़ी भी होना चाहिए मेरे पास, एक तो इस माइंडसेट के लोग हो जाते हैं। अब वो ईएमआई का जो पट्टा होता है ना, जैसे हमारा लौकी है, तो लौकी को भी मैं अपने पट्टा नहीं पहनाता हूँ। लौकी आप लोग जानते हो ना, एक बार आया था लौकी समय जो अभी गांव में अभी दहाड़ रहे हैं, तो वहां पर हमारी माता जी के पास है वो, तो हमारे बहुत ही लाडले हैं लौकी। ठीक है, मेरा डॉग। तो अब ईएमआई एक जो है बिल्कुल एकदम से डॉग के जैसे हालत हो जाती है। ईएमआई चुकाते 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 भाई साहब आदमी थक जाता है। सही बताऊं, बहुत लोगों से मैंने बात किया, काफी बात किया है। लोन चुकाते चुकाते आदमी थक जाता है भाई मेरे। ठीक है ना, ये ऐसा ट्रैप है। तो एक तो उसमें जो है ना, जो नई पीढ़ी हमारी फंस जाती है। दूसरी पीढ़ी क्या करती है, वो जैसे ही कमाना शुरू करती है, जैसे मतलब वो कोई भी आईआईटीएन हुआ, या मतलब जो है सॉफ्टवेयर का इंजीनियर हुआ, या कोई मतलब जो है इसका हुआ, एमबीए की डिग्री करता हुआ लड़का हुआ, मतलब जो है कमाना जैसे स्टार्ट करता है वो, फिर सोचता है मैं शेयर मार्केट में जबरदस्त पैसा कमा लूं।
फिर उसको बोरियत होने लगती है, कहां से, मार्केट से बोरियत होने लगती है। फिर वो कहां पर आ जाता है, टिप बाजों के चक्कर में आ जाता है। फिर वो सबसे पहली चीज क्या देखता है, उसको हमारे जैसे मतलब जो है छोटे लेवल के लोग, देसी टाइप के लोग, जो कि अनुभवी लोग हैं, जो जो इस लालच में नहीं पड़ते हैं कि लोगों को हम कैसे करके मतलब अपनी तरफ अट्रैक्ट करें, वो सिर्फ एक सेवा भावना से जो काम करते हैं ना, जहां जहां पे जले हुए हैं वहां पर वो करते हैं, उनकी बातें उनकी समझ में नहीं आती। वो चले जाते हैं उन यूट्यूबर्स के चक्कर में। एक्चुअली भाई मेरा भी तो यूट्यूब ही है, लेकिन ये बोलना बहुत ही जरूरी है। उनके चक्कर जिनके 5 लाख से अबव होते हैं, तो इन्होंने 5 लाख से अबव का सर्वे लिया है। अब कई के तो उसमें है अपना जो है करोड़ों में वो है भैया अपना फॉलोअर्स हैं, तो उनके चक्कर में आ जाते हैं। सजेस्टेड शेयर्स वो लोग खरीद लेते हैं। अब सजेस्टेड शेयर का जो टाटा इकोनॉमिक्स टाइप ने छापा है, बड़ा ही हैरान करने वाला है। और इसमें खास करके हमारे नए लड़के वो बहुत बुरी तरीके से ट्रैप हुए हैं, जिन्होंने जुआनी भैया को नहीं समझा या छोटे इन्फ्लुएंसर्स को नहीं समझा, जो कि मतलब एक मतलब जो कि अनुभव की हांडी पर जो कि अपना पके हुए हैं ना, उनको नहीं समझा, उनकी मैं बात कर रहा हूं। तो 2018 से 23 तक का डाटा उन्होंने स्टडी किया है, ठीक है ना। उसके बाद में उसका परफॉर्मेंस चेक किया गया। तो लार्ज कैप में उन्होंने 57 शेयर जो है ना सजेस्ट किए थे, जिनके इतने बड़े बड़े जो है फॉलोअर्स थे। 57 में से 42 शेयर्स ने निफ्टी को भी बीट नहीं किया भाई मेरे। अब बताइए, उन्होंने जो उनके पास आया होगा जबरदस्त कमाई वहां पर लगा दिया है। 57 में से 42 शेयर्स ने नहीं किया है, जो कि 74% डाउन किससे है, निफ्टी से है। मिड कैप में उन्होंने 23 शेयर्स जो है सेलेक्ट किए हैं, जिसमें से 17 शेयर उनके निफ्टी को नहीं क्रॉस कर, 23 में से 17 नहीं क्रॉस कर पाए हैं, और 74% ये भी डाउन रहा अगर इसको परसेंटेज में देखो तो। वहीं पर ही स्मॉल कैप में उन्होंने 19 शेयर सजेस्ट किए, क्योंकि स्मॉल कैप को ट्रैक करना इतना आसान नहीं होता, जिसमें से 17 शेयर निफ्टी को भी नहीं कर पाए हैं। और अच्छा खासा लोगों ने उसमें पैसा लगाया था उनके भरोसे पर कि हाँ फलाने भाई साहब बोल रहे हैं तो फलानी चीज है। तो 63% ये भी मतलब जो है ये है कि नहीं चल पाया है, ठीक है ना। अब इसका अगर हम टोटल करके करते हैं तो उसके बाद में 57, 23 और 19, तो टोटल 99 शेयर के अप्रॉक्स हो रहे हैं, जिसमें से 71 शेयर जो है ना निफ्टी को नहीं बीट कर पाए हैं। अब ये टिप के चक्कर में ये जो है ना, अब 24 को जो आपका मार्केट ने सबसे बड़ा सितंबर में 24 में सबसे बढ़िया परफॉर्म किया है, आपके हाई गई है मार्केट 27 सितंबर को। वहां पर भी अगर देखो तो भी ये क्रॉस नहीं कर पाए। अब आप बोलोगे तो फिर म्यूचुअल फंड्स वाले क्या करते हैं। दोस्तों मैं आपको एक बात बता दूं कि म्यूचुअल फंड के जो फंड मैनेजर होते हैं ना, आपके बहुत बड़े घुटे हुए होते हैं। तकरीबन 5500 शेयर्स के आसपास पूरी इंडियन मार्केट में जो कि एनएससी बीएससी पर लिस्ट है। अब उसमें से आप बड़ा चौड़ाने वाला आंकड़ा है ये ईटी का, जो कि दिमाग को जो है झंझना दिया है, और इस बात को बताना है कि भैया मेरे टिप पर कहीं आकर के कहीं आप इसके उस पर जाकर के कि एसआईपी बोरिंग हो रही है, म्यूचुअल फंड बोरिंग हो रहा है, ये बोरिंग हो रहा है, वो बोरिंग हो रहा है, तो उस पर जाकर के कहीं हमारे में से कोई इस टाइप से जो है पैसन के चक्कर में जाकर के शेयर की बाजी में नहीं पड़ना दोस्त, ठीक है ना। नहीं तो फिर वही बोलोगे कि माधवी जो पूरी बूच मैम खराब है, उनके ऊपर ये आरोप लगा है, उनके ऊपर दाग है, वो दाग धुलते नहीं है, दाग उन्हीं को दिखाई देते हैं जिनको समझ नहीं होती है, ठीक है ना। बहुत सारा ट्रैप का शिकार होना पड़ता है, जो आदमी कुर्सी से लेकर के और कहीं पर किसी के जाल के ताने बाने को तोड़ना चाहता है, और वहां पर हमारे आप जैसे लोगों को सेव करना चाहता है। ठीक है, आदमी अगर मार्केट का जानकार है तो वो करेगा, निवेश करेगा और करेगा, लेकिन उसने चोरी चमारी तो नहीं किया ना भाई, एक आइडियल तरीके से अपने पोर्टफोलियो को तैयार किया है ना। तो ये सारी चीजें जो है, अब उसके बाद में अब आपको ये बात जानना बहुत ही जरूरी है कि आखिर में म्यूचुअल फंड के फंड मैनेजर्स ने आपके क्या किया। जो भी 47 फंड मैनेजर का मैंने आपको बात किया था, टोटल 47 फंड मैनेजर जो कि 67 लाख करोड़ रुपया अभी कर रहे थे, अभी 68 लाख करोड़ रुपया हो गया है आपके टोटल एवीएम जो है फंड्स का। अब बहुत लोग बोल रहे हैं अगली गॉस तो मिड कैप स्मॉल कैप पर गिरी। अरे गिरेगी तो गिरेगी यार, ज्यादा ज्यादा क्या होगा, हमें और पोजीशन बनाने का मौका मिलेगा। एसआईपी तो हमारी जा ही रही है, उसके बाद में फिर गिरे, हम तो चाहते हैं गिरे, क्योंकि हमारा तो होराइजन 10 साल का ना, हम तो चाहते हैं कि हमारी पोजीशन पर कोई आ ही ना पाए, जो हमारे भाई वहां पर पोजीशन बनाए हो। अब हमें तो बीट कर पाना तो जो है बहुत ही मुश्किल है, जो धीरे 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 सनई जा रहे हैं। तो आपके फंड मैनेजर्स ने टोटल 1100 शेयर्स के आसपास शेयर्स में ही दांव लगाए हैं।
जिसमें से करीब 22 लाख करोड़ रुपया आपका तो उनमें मैनेज है जो कि दबंग शेयर्स माने जाते हैं, केवल जो है 27 से 28 शेयर्स हैं, उनमें 22 से 27 लाख रुपया। अब आप 27 लाख करोड़ रुपया, अब आप खुद सोचिए कि आपके उसके बाद में मिड कैप में, उसके बाद में स्मॉल कैप में, उसके बाद में और जगहों पर, तो ये सारी चीजें आपके फंड मैनेजर ही उसको कर, फंड आपके फंड मैनेजर भी चाहें तो उसके बाद में आपको उन जो है 5500 उसमें से ले जा सकते हैं। तो उन्होंने, ऐसा नहीं है उन्होंने इन्वेस्ट नहीं, लेकिन उन्होंने परसेंटेज ऑफ एलोकेशन वहां पे रखा हुआ है मैक्सिमाइज करके, जहां पर उनको यह है कि यस यहां पर मेरे निवेशक का पैसा सेफ एंड सावधान रहेगा। बात मेरी समझ गए? तो अब इसको मैं जरूर शाम को भी चर्चा में उठाऊंगा और उसके बाद में कमेंट्स एंड क्वेरीज लूंगा कि बहुत लोग बोल रहे हैं कि इस समय मिड कैप स्मॉल कैप ऑल टाइम हाई पर है, अगला उसके बाद में जो ट्रैप होगा, अगली जो गिरावट होगी मिड कैप स्मॉल कैप की होगी, लमसम करा जाए कि ना करा जाए, तो उस पर भी आज हम चर्चा करेंगे। इवनिंग वाले अपने सेशन में जरूर करेंगे, क्योंकि आज मैंने काफी ये चीजें जो है रिसर्च किया है। फिर उसके बाद में इसको पाया, अगर आपको समझ में आता है दोस्तों, तो उसके बाद में जरूर इसको जो है अप्रिशिएट जरूर करिएगा, क्योंकि कोई करे ना करे हमें ये भरोसा है जो पूरे को सुनेगा उसको समझ में जरूर आएगा, उसकी आंखें जरूर खुलेंगी। इसलिए अपने फंड्स पर और फंड मैनेजर पर भरोसा रखिए। यस, आपको किसी भी समय वो आपको उबारेंगे। हाँ, कुछ समय के लिए जरूर, अगर जो है परफॉर्मेंस सबकी ओवरऑल मार्केट की डाउन हो रही तो आपके फंड की भी डाउन होगी, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। बट ये डाइवर्सिफाई ने वेल डाइवर्सिफाई होता है आपका फंड, इसलिए कोई चिंता लेने की जरूरत है। हाँ, थोड़ा सा रिटर्न हमें जरूर कम होता, कोई बोलेगा 4x हो गया 5x हो गया, भाई मेरे आपको मुबारक, आप ले जाओ। हमें जितना मिल रहा है बैंक से हमें 2 गुना 3 गुना हमारा जो फंड दे रहा है, दैट इज एनफ, दैट इज एनफ, दैट इज एनफ। थैंक यू वेरी मच।